हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आपका क्लास 9 का एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको मैथ के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के वीडियो एक एक करके आपके इस चैनल पे आएंगे। इसमें हम लोग जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो आपके फाइनल एग्जाम में अभी आने वाले हैं, उस चैप्टर्स को सबसे पहले हम डील करेंगे। और इसमें एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सारे एक्सरसाइज के हर एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर डील किया जाएगा और हर एक क्वेश्चंस के एक वीडियो आएंगे यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी डिटेल वे में उस क्वेश्चंस को हम आपको बताएंगे, समझाएंगे और उसको आपको क्या करना है कि देख करके आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको जितने भी पहले बेसिक फार्मूलाज होते हैं उन फार्मूलाज को आपको पहले पढ़ने होंगे। ठीक है, और इन फार्मूलाज को आपको यहीं पर याद कर लेना है। आपको फोकस होकर के ध्यान से जो बता रहे हैं उनको आप देखिएगा, पढ़िएगा और जितने भी फार्मूलाज हैं उनको आप यहीं पर याद कर लीजिए, मगअप कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सारे फार्मूलाज आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे। बिना इनके आप क्वेश्चंस डील नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके जितने भी 3D या 2D जितने भी फिगर हैं उन सारे फिगर्स के सारे फार्मूलाज हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये रहा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम पहला टॉपिक जो आपको पढ़ेंगे वो क्यूबॉइड पढ़ेंगे। ठीक, तो ये आपका पहला टॉपिक है क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड में क्या क्या होता है, सबसे पहले इसका बेसिक जानेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। तो इसमें आपको सबसे पहला चीज़ है आपका वर्टेक्स। ये वर्टेक्स क्या होते हैं, एज क्या होता है, फेस क्या होता है, इन तीन चीज़ जो है, ये 3 चीज़ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इससे पहले आप 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 5, 6, 7, 8। इसमें आप जानते होंगे कि क्यूबॉइड के वर्टेक्स किसको कहते हैं, एज किसको कहते हैं और फेस किसको कहते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आइए इसको देखते हैं। ये रहा आपका क्यूबॉइड का ये फिगर है। इस तरीके से ये क्यूबॉइड होता है, 3D फिगर है ये। इसमें वर्टेक्स जो होता है वो वर्टेक्स किसको कहते हैं, तो ये जो पॉइंट जहाँ दिखाई दे रहा है ना, इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। ये एक पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ, ये आपका तीसरा पॉइंट हुआ और ये आपका चौथा पॉइंट हुआ। तो टोटल ऊपर में कितने पॉइंट हो गए ऐसे, तो ये 4 पॉइंट हो गए। तो इसको, ये जो कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट ये सारे साइड का, तो इसी कॉर्नर पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक क्यूबॉइड में टोटल वर्टेक्स कितने होंगे, तो आप आराम से काउंट करके बता सकते हैं कि ऊपर में जो वर्टेक्स होते हैं, ऊपर में 4 वर्टेक्स हैं और नीचे में भी 4 वर्टेक्स हैं। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। टोटल 4 वर्टेक्स हुए, तो 4 + 4 टोटल 8 वर्टेक्स हो गए। तो मतलब वर्टेक्स कितना होगा, 8। वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर, किनारा। ठीक है, और दूसरे हो गए आपकी एज साइड को कहा जाता है। साइड को हम लोग क्या कहते हैं, एज कहते हैं। तो ये आपका साइड दिखाई दे रहा है ना, ये सारे क्या है, साइड है। ऊपर में भी आपको 4 साइड है। तो टोटल कितने एज होंगे, तो टोटल एज 12 होते हैं। कैसे, तो ऊपर देखिए, ऊपर में 1, 2, 3 और 4, ये सब क्या है, ये सारे साइड कहलाएंगे। ये सब साइड कहलाएंगे। ठीक, जो ऑरेंज कलर के हैं। और 4 ऊपर हो गए, 4 आपके नीचे हैं। ये 4 नीचे हैं। ये आपको जो ये हाइट दिखाई दे रही है, ये 4 हाइट है जो इस डंडी पे जो ये खड़े हुए हैं ये दोनों, तो ये जो हाइट दिखाई दे रही है ये भी आपका साइड कहलाएगा, एज कहलाएगा। तो ऊपर 4, नीचे 4 और इनके चारों तरफ जो हाइट है ये 4। तो टोटल कितने हो गए, 12। तो एज कितने हो गए, 12। फेस कितने हो जाएंगे, तो फेस किसको कहते हैं, इसको हम लोग फेस कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है ना, ये फिर ये वाला जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, फिर ये वाला खाली स्पेस दिखाई दे रहा है। तो टोटल फेस कितने हो जाएंगे, तो टोटल फेस 6 होते हैं। एक ये खाली स्पेस, इसके ठीक पीछे ये वाला जो है ये भी खाली स्पेस है। ठीक, ये वाला 2 फेस ये हो गया। अब इधर देखिए साइड में ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। ठीक है, 4 हो गया। और एक ऊपर में देखिए, ऊपर में ये वाला फेस और एक नीचे ये वाला फेस, तो ये हो गया टोटल 6 फेस। तो फेस वर्टेक्स अगर कोई पूछेगा कि क्यूबॉइड में वर्टेक्स कितने होते हैं, 8, एज कितने होते हैं, 12 और फेस कितने होते हैं, 6। तो ये तो बेसिक चीज़ है जो आपको जानना था, लेकिन मेन जो हम लोगों को पढ़ना है वो ये पढ़ना है। ये जो चीज़ है यही आपके पूरे क्वेश्चंस में आपको यूज़ किया जाएगा। ये जितने भी फार्मूलाज आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सारे फार्मूलाज को आपको अच्छे से मगअप करना है। ठीक है, जैसे पहला है आपका टीएसए,
ये अब ये टीएसए क्या होता है? तो टीएसए हम लोग टोटल सरफेस एरिया को कहते हैं। ठीक, टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का अगर टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब कि आपको इस पूरे का एरिया निकालना है, पूरा कर्व सरफेस, मतलब ऊपर नीचे दाहिने बाएं आगे पीछे, मतलब सारे का एरिया अगर सब आप मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? टीएसए बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू ये जो है ये फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एल और बी इन दोनों के बीच किस चीज का साइन होगा? कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। बी और एच के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। एल और एच के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब यहाँ पर दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो अगर टीएसए आपको निकालना है तो टीएसए कैसे निकालेंगे आप निकालेंगे 2 इंटू ए, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में आप एल इंटू बी, लेंथ, एल क्या है? लेंथ, बी क्या है? ब्रेथ, और एच क्या है? हाइट। तो आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करें, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करें, और लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करें। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका टोटल की टोटल टीएसए आ जाएगा। मतलब इस क्यूबॉइड का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, क्या बोलेंगे? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक, अगला है आपका सीएसए। सीएसए क्या होता है? तो सीएसए आपका कर्व सरफेस एरिया है। सीएसए कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसको कहते हैं? तो कर्व सरफेस एरिया, ये देखिए, ये जो क्यूबॉइड आपका दिखाई दे रहा है ना, तो इस क्यूबॉइड के इन चारों दीवार का एरिया। ठीक है, ये आपकी एक साइड हो गया, ये साइड वाला, ये वाला और ये वाला, मतलब 4 दीवार जो होती हैं इन्हीं को हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। इसमें आपको ऊपर वाला एरिया नहीं लेना, ये वाला एरिया आपको नहीं लेना, ऊपर का जो एरिया है। ठीक है, ऊपर में जो सीलिंग है इसको सीलिंग कहते हैं, सीलिंग का एरिया नहीं लेना है, और साथ साथ आपको नीचे का एरिया नहीं लेना है। ठीक है, नीचे वाला जो एरिया है इसको आपको नहीं लेना है। मतलब आपको सीलिंग का एरिया, एक मान लीजिए एक रूम है, उस रूम में एक सीलिंग होते हैं और एक फ्लोर होते हैं, तो सीलिंग और फ्लोर इन दोनों के एरिया को छोड़ के बाकी चारों जो दीवार आपको दिखाई देती है रूम में, उस चारों दीवार का जब आप एरिया निकालेंगे तो वो एरिया कैसे निकलेगा? वो निकलेगा सीएसए से निकलेगा। ये सीएसए दिख रहा है ना, ये सीएसए, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? कर्व सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे या फिर लैटरल सरफेस एरिया कहेंगे। इसको हम लोग एरिया, देखिए यहाँ लिख भी दिए हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल कहा जाता है, एरिया ऑफ 4 वॉल। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर ये दिया जाएगा कि निकालिए एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इतना है, तो आपको पूछा जा रहा है कि इस चारों दीवार को एरिया, इस चारों की रूम के चारों दीवार को पेंट करना है, तो आप क्या कीजिएगा? इसका एरिया पहले निकालिएगा, उसके बाद फिर आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा कि एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला क्या यूज कीजिएगा? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच करेंगे। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो लेंथ और ब्रेथ को जोड़ देंगे, जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद जो आएगा फिर उसको एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो आपका सीएसए क्या हो गया? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये आपका होता है कर्व सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल। तो याद हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? तो टोटल सरफेस एरिया है आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, और एरिया ऑफ 4 वॉल जिसे हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, ये क्या होगा? तो ये होगा आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। बेसिक फॉर्मूला है। आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो जानते ही होंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो उसमें आप एच से मल्टीप्लाई खाली कर दीजिए, बस वही चीज़ है। एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए पेरीमीटर में, तो आपका क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल आ जाएगा, या कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? अब आइए, टीएसए हो गया, सीएसए हो गया, अब आइए डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड अगर निकालना है, डायगोनल किसको कहेंगे? ये डायगोनल होता है ऊपर का ये वाला कॉर्नर, ठीक है, और नीचे का ये वाला कॉर्नर। इन जब कॉर्नर को आप ज्वाइन कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा? डायगोनल कहलाएगा।
ठीक। तो ये वाला ऊपर का कॉर्नर और ये नीचे का कॉर्नर, इसको जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो ये डायगोनल कहलाएगा। ठीक, इधर का ये वाला कॉर्नर और इधर का ये वाला कॉर्नर, ठीक, नीचे का ये कॉर्नर और ऊपर का ये कॉर्नर, इनको जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो ये क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। किसका? क्यूबॉइड का। तो अगर आपको क्यूबॉइड का डायगोनल निकालना है तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, मतलब आप लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर और एच का स्क्वायर निकाल के सबको ऐड कर दीजिए सबको, और ऐड करने के बाद इसका रूट निकाल दीजिए। तो आपका ये क्या आ जाएगा? डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। फॉर्मूला पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर लाइए। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो आप कोई क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड कितना हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए फिर से एक बार रिकैप कीजिए। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होगा? आप बताइए पीछे पीछे। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, ये तीन चीज क्लियर हो गई। अब आइए पेरीमीटर ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का अगर पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे आसान है, इजी है। पेरीमीटर में हम लोग क्या करते हैं? सबको, सारे साइड को जोड़ देते हैं। तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, यहाँ टोटल साइड तो 12 होते हैं क्यूबॉइड में, पूरे क्यूबॉइड में 12 साइड होते हैं। तो सारे 12 साइड को आप एक एक करके जोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इनको खाली जोड़ देना कि क्यूबॉइड का लेंथ कितना दिया, ब्रेथ कितना दिया और हाइट कितना दिया। इन तीनों को जोड़ के और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड आ गया। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा? 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। लेंथ, ब्रेथ और हाइट को आपको जोड़ देना है और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, अब आइए लास्ट है आपका वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। अगर कोई क्यूबॉइड जैसा कोई बॉक्स है तो उस बॉक्स में कितनी लीटर पानी या कितना लीटर लिक्विड उसमें अट सकता है, या कितनी उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो वो कहलाता है क्या? वॉल्यूम कहलाता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का अगर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे। कुछ नहीं करना है, उस क्यूबॉइड का लेंथ लीजिए, ब्रेथ लीजिए और हाइट लीजिए और तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी आप टीएसए और सीएसए निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो इसका जो, जब आप टोटल सॉल्व करके जब आपका इसका निकालिएगा आंसर, तो वो आंसर किस में आएगा? तो अगर सेंटीमीटर दिए है तो इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर मीटर दिए तो इसका आंसर मीटर स्क्वायर में होगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा एरिया का जो यूनिट होता है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर निकालना है तो आंसर में क्या आएगा? यूनिट क्या कर देंगे उसको? तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरीके से हाँ, और टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या देंगे? मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्यूबॉइड आपको पूरी तरीके से हमको लगता है समझ में आ गया होगा। आपको फॉर्मूला भी याद हो गए होंगे, टीएसए, सीएसए, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, पेरीमीटर ऑफ ए क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, एक बार जल्दी से रिकैप किया जाए जल्दी। टीएसए क्या होगा फॉर्मूला? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। सीएसए क्या होगा? तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। डायगोनल क्या होगा? तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होगा? तो 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होगा? तो एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्यूब में आते हैं। क्यूब क्या है? तो क्यूब क्यूबॉइड का ही एक रूप होता है। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट सबका साइज अलग अलग होता है, जबकि क्यूब में क्या होता है? क्यूब में लेंथ हो या ब्रेथ हो या हाइट हो, सबके साइज एक जैसे होते हैं। यही वजह है कि क्यूब के सारे साइड आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको मालूम होगा, वर्टेक्स मालूम हो गया है कि वर्टेक्स किसको कहते हैं? वर्टेक्स ये कॉर्नर होता है, ये। तो इसमें भी टोटल वर्टेक्स कितने हो जाएंगे? 4 ऊपर 4 नीचे, तो वर्टेक्स 8 हो जाएगा। एज आपका क्या होगा? 12, क्योंकि एज किसको कहते हैं? साइड को। तो पूरे साइड इसमें कितने हैं? 12 है, तो एज हो गया 12 और फेस कितने होंगे? 6 फेस होंगे। ठीक है, अब आइए, अब टोटल सरफेस एरिया देखा जाए किसका? क्यूब का। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो इसका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ साइड कितना दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है, तो साइड जितना भी दिया रहेगा उसका स्क्वायर निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होगा, 6 इंटू ए स्क्वायर या 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, क्या बोलिएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 6a स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया इसमें भी वही होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल। कोई ऐसा कमरा है, ये कोई ऐसा रूम है जो क्यूब के शेप का है, क्यूब का शेप मतलब उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सब बराबर है, तो उस रूम का भी अगर आपको एरिया ऑफ 4 वॉल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसका कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 4a स्क्वायर, मतलब 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इसका होगा 6 इंटू ए स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है, यहाँ पर इसका साइड है। ठीक है, ए मतलब इस क्यूब का साइड जो भी दिया रहेगा तो सारे साइड का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि सब साइड आपस में बराबर होते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, अब आइए टीएसए हो गया, सीएसए हो गया, अब आइए डायगोनल ऑफ ए क्यूब। डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड क्या था, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूब क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है √3a होता है। ठीक है, तो जब आप साइड में √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, साइड में ये साइड ए क्या है, साइड है किसका, क्यूब का, तो जब साइड में √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, क्यूब का डायगोनल का लेंथ आ जाएगा, कि क्यूब का जो डायगोनल कौन होगा, तो ये कॉर्नर ऊपर वाला एक कॉर्नर ले लीजिए और नीचे का उसका अपोजिट कॉर्नर ले लीजिए, इन कॉर्नर को जोड़ दीजिएगा तो ये डायगोनल होगा। इसको ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इन कॉर्नर को जब जोड़ दीजिएगा तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। तो डायगोनल का लेंथ, अगर क्यूब के डायगोनल का लेंथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, √3a निकालेंगे। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि इस क्यूब का साइड 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, तो डायगोनल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, √3a कर देना, a कितना है, 3 है, तो डायगोनल कितना आ जाएगा, 3√3, 3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर 3√3 आ जाएगा। ठीक है, साइड अगर 4 दिए है तो 4 इंटू √3 4√3 हो जाएगा। ठीक है, साइड अगर 5 दिए है तो 5√3 हो जाएगा। ठीक है, तो टीएसए हो गया, सीएसए हो गया, डायगोनल ऑफ ए क्यूब हो गया। टोटल सरफेस एरिया भी आराम से निकाल सकते हैं। साइड अगर 2 सेंटीमीटर दिए तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 24। अगर साइड अगर आपको दिए है 5 सेंटीमीटर तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 5 25, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, तो 100 क्या आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल आ गया। ठीक है, चलिए, तो आपका टीएसए हो गया, सीएसए हो गया, डायगोनल हो गया। अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ ए क्यूब। क्यूब का पेरीमीटर निकालना और आसान है, जितने भी साइड, कितने साइड होते हैं टोटल, 12 साइड होते हैं, और एक साइड का मान क्या है, ए है, तो 12 को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 12 को साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर में हम क्या करेंगे, साइड का जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसीलिए हमने क्या किया है, पेरीमीटर ऑफ ए क्यूब 12a कर दिया। ए क्या है, क्यूब का साइड है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है साइड का क्यूब, मतलब जितना भी आपका साइड का वैल्यू दिया रहे उसका क्यूब निकाल लीजिए, वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, किसका, क्यूब का। तो वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उस साइड का क्यूब कर दीजिए। ठीक है, तो साइड मान लेते हैं कि साइड अगर 4 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब कर दीजिए, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, तो 64 आपका आंसर आ गया। 64 आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम कैसे लिखिएगा, हमने दिया है 4 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना आएगा, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मान लीजिए साइड हम अगर 3 सेंटीमीटर दे रहे हैं तो इसका वॉल्यूम बताइए कितना होगा, आप लोग बताइए, तो इसका कमेंट में बताइएगा आपका आंसर कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अगर साइड 3 सेंटीमीटर दिए है तो वॉल्यूम कितना आएगा, तो वॉल्यूम 3 का क्यूब कर दीजिए 27, तो 27 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट जरूर लिखना है, ये सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब ये बहुत जरूरी है लिखना, बिना यूनिट के आपका आंसर गलत हो जाएगा। खाली 27 लिखिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 27 के साथ साथ आपको क्या लिखना है, उसका यूनिट लिखना है। सेंटीमीटर दिए तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर दिए तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया। तो इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, हम थोड़ा सा डिटेल में आप लोग को हर चीज़ समझा के याद करा रहे हैं, इसीलिए 2 ही टॉपिक्स का वीडियो हो, थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन छोटा छोटा वीडियो रहेगा।
ठीक, तो हमने आज क्यूबॉइड और क्यूब पढ़े हैं। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर पढ़ेंगे, कौन हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे और कौन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अगला टॉपिक जो रहेगा वो स्फीयर, हेमी स्फीयर, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोगों का पूरा फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, जितने भी 2D और 3D शेप्स हैं उन सब का फॉर्मूलाज अगर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चंस बनाना। ठीक है, आपके क्वेश्चंस ऊपर लिखे रहेंगे और नीचे उसके पूरे सॉल्यूशंस रहेंगे। हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि वो कैसे कैसे आपको सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन के सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो आएंगे, ज्यादा वीडियो नहीं आएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों को, सारे दोस्तों को भेजें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।